नमस्कार दोस्तों, मिस्टर एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम प्राचीन भारत से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो कि ऑल गवर्नमेंट्स एग्जाम पंजाब और इंडिया के लिए ज़रूरी हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम 7वां पार्ट पढ़ेंगे जो कि है गुप्त उत्तरकाल या वर्धन वंश। पहला प्रश्न है, थाने शवर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? सी. पुष्यभूति वर्धन। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। सम्मिलित कीजिए। सही उत्तर है बी। कदंब राज्य की स्थापना मयूरशर्मा ने की थी। उसने अपनी राजधानी बनाई। सी. वैजयंती या बनवासी को। निम्नलिखित में वह अंतिम बौद्ध राज्य कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? डी. हर्षवर्धन। हर्ष रचित किसके द्वारा लिखी गई थी? बी. बाणभट्ट। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थयात्री भारत आया था? बी. हीन त्सांग। चालुक्य राजा पुलकेशिनी II को किसने पराजित किया था? बी. नरसिंहवर्मन I। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? डी. हर्षवर्धन। बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सी. हर्षवर्धन। हर्ष एवं पुलकेशिनी II के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? ए. हेयोल अभिलेख। प्रतापशील हुन हरिण केसरी महाराज अधिराज्य नामक उपाधियां निम्न में से किसकी थी? बी. प्रभाकर वर्धन। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? सी. कनौज। शकलोत्तर पथनाथ किसे कहा गया है? बी. हर्षवर्धन। हीनसांग ने किसे शिला आदित्य कहा? डी. हर्षवर्धन। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत में बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? सी. हर्षवर्धन। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? ए. शशांक। सही उत्तर है शशांक ए। चालुक्य शासक पुलकेशिनी II ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? सी. नर्मदा के। हर्ष के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? सी. कनौज। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? बी. बाणभट्ट। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? बी. प्रयाग। हर्षवर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? बी. हरियाणा। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? बी. मुखर्जी नरेश ग्रह वर्मा से। हर्षवर्धन के अग्रज राजवर्धन II की हत्या किसने की थी? बी. गौड़ नरेश शशांक। हर्षवर्धन ने 606 ईसा में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? ए. अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कनौज ले गया? ए. हर्षवर्धन। कनौज किस प्रदेश में स्थित है? ए. उत्तर प्रदेश।
हेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। बी. मथुरा। कवि बाणभट्ट निवासी था। बी. थानेश्वर का। नागानंद का रचनाकार कौन था? बी. हर्षवर्धन। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। ए. कनौज व प्रयाग में। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शनिका नाटकों के नाटककार थे। डी. हर्षवर्धन। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? सी. हर्षवर्धन। आज भी भारत में हेनसांग को याद करने का मुख्य कारण है। डी. सीओ की रचना। हर्षवर्धन की विजय जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिनी II कहाँ का शासक था? ए. बहातवी या बदामी। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह लंबी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि थी। बलंबी नरेश का नाम था। ए. ध्रुवसेन II। 641 ईसा में किसने चीन के राजा ताई त्सुंग के पास एक राजदूत भेजा? डी. हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के भारतीय मिशन के जवाब में चीनी सम्राट ताई त्सुंग ने 3 चीनी मिशन हर्षवर्धन के दरबार में भेजे, जिसमें एक मिशन हर्षवर्धन के मनोप्रांत पहुंचा। अंतिम मिशन में शामिल उस चीनी राजदूत का क्या नाम था जिसने हर्ष की मृत्यु के तुरंत बाद जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका विस्तार से वर्णन किया है? ए. वांग हेवन त्से। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? बी. हेनसांग। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? सी. 14। हेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 643 ईसा में करवाया? ए. कनौज। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? सी. हर्षवर्धन। नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती आगमन को रोका? बी. पुलकेशिनी II ने। निम्नलिखित में किसने नालंदा विश्वविद्यालय को 100 ग्रामों की आया दान स्वरूप दिए? डी. हर्षवर्धन। सुमिलित सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए। सही उत्तर है ए। देख लीजिए गाइस। निम्नलिखित में से कौन हर्षवर्धन के दरबार में संबद्ध नहीं था? बी. कालिदास। कथन ए. हर्षवर्धन ने किसी नवीन शासन प्रणाली को जन्म नहीं दिया। कारण हर्षवर्धन ने गुप्त शासन प्रणाली को कुछ संशोधनों के साथ अपनाया। सही उत्तर है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। कौन सही सुमिलित है? डी. उपरोक्त सभी। किसका कथन है भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है परंतु ईमानदार होते हैं, भारतीय स्वेच्छता प्रेमी हैं? सी. हेनसांग। अग्रहार का अर्थ था? ए. ब्राह्मणों को दिया जाने वाला कर मुक्त भूमि अनुदान। खटी यंत्र या तुला यंत्र का प्रयोग होता था? बी. खेत की सिंचाई के लिए। दक्षिण भारत के संबंध में एरीपति का अर्थ था? ए. जलाशय की भूमि। हर्ष के काल में भू राजस्व की सीमा थी?
बी 1/6 से 1/10। मुखर्जी शासकों की राजधानी डैश थी। बी कनौज। CU की नामक यात्रा विवरण निम्नलिखित में से किससे जुड़ा है? बी सही उत्तर है डी वहीन तियांग सांग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। थैंक यू, बाय बाय।